Hello everyone, welcome to MBA Karo. In this session, we'll see SRCC GBO's 2025 question for English comprehension and language ability, basically English, okay, or verbal ability. तो उसके solutions हम देखेंगे and we'll try to understand किस type के questions थे, उनके answers जो थे वो क्यों थे, etc. Okay? So first things first, if you have not yet, please subscribe to our channel and make sure to follow us on various social media platforms. On WhatsApp, we have community wherein we are sharing PDF material. Okay, we share practice material. जितना भी आप लोग के questions हैं, आप practice कीजिए, आप discuss कीजिए, right? Instagram पर अभी हमारी series चल रही है for GDPI tips and tricks, so you can like follow us there. Telegram also we have a group, so make sure to follow us and ज्वाइन आवर कम्युनिटी सो दैट आपके पास में जितने एक्सेसिबल मटेरियल है आप वो एक्सेस कर सकें एंड अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें. नेक्स्ट, if you are looking for good quality SRCC GBO mocks for 2026 on latest pattern we have mocks, आप चेक कर सकते हैं. लिंक इज इन द बायो. ठीक है. नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन है, पैसेज दिया हुआ है एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस. पैसेज है, एजुकेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सोसाइटल प्रोग्रेस एंड इंडिविजुअल एम्पावरमेंट. सो एजुकेशन के बारे में बात हो रही है. क्या है एजुकेशन? इट इज द कॉर्नर स्टोन फॉर व्हाट? सोसाइटल प्रोग्रेस एंड इंडिविजुअल एम्पावरमेंट. इट इज द ब्रिज दैट कनेक्ट्स एस्पिरेशंस विद अकम्प्लिशमेंट्स. मतलब आपकी कोई एस्पिरेशन है, ठीक है, आपको वो एस्पिरेशन अकम्प्लिश करनी है. सो व्हाट इज द ब्रिज? आपकी वो एस्पिरेशन कंप्लीट होगी कैसे? एजुकेशन से. इफ यू हैव नॉलेज, इफ यू हैव एजुकेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, तभी तो आप अपनी एस्पिरेशन को अकम्प्लिश कर पाएंगे, राइट? इट ट्रांसफॉर्म्स ड्रीम इनटू रियलिटी. आपके ड्रीम्स है वो रियलिटी में कैसे आएंगे? आपकी एजुकेशन से, राइट? राइट नाउ यू वांट टू गेट इनटू अ बी स्कूल. आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, आपको एडमिशन लेना है. कैसे वो आपका जो ड्रीम है या जो आपकी जो एस्पिरेशन है वो रियलिटी में कैसे आएगी, वो अकम्प्लिश कैसे होगी? बाय द वे ऑफ एजुकेशन. थ्रू एजुकेशन इंडिविजुअल्स अक्वायर नॉलेज. अब एजुकेशन से क्या क्या हो रहा है? एक तो इंडिविजुअल्स को क्या मिल रही है? नॉलेज मिल रही है, स्किल्स मिल रहे हैं, वैल्यूज मिल रही है दैट शेप देयर पर्सपेक्टिव्स एंड गाइड देयर एक्शन. जो भी आप सोच रहे हो किसी चीज के बारे में, जो आपका परसीव करने का तरीका है किसी भी चीज के बारे में, वो कैसे आ रहा है? एजुकेशन से आ रहा है. क्या हो रहा है एजुकेशन से? जो भी लोग हैं, पीपल हु आर एजुकेटेड, दे हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ. वो हर चीज को एक अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी नॉलेज अलग है, स्किल्स अलग है, उनके वैल्यूज अलग होते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट. सो एजुकेशन guides you, okay, and gives you like it shapes your perception. Okay? If you are not educated about something, आप उसके बारे में ज्यादा सोच नहीं सकते. Okay? Moreover, education fosters critical thinking, creativity and problem solving abilities. एजुकेशन से क्या होता है? आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है या क्रिटिकल थिंकिंग है, उसमें भी एनहेंसमेंट होता है. Okay? Enabling individuals to adapt to a rapidly changing world. अब we all know that this is a rapidly changing world. ठीक है, अगर आप क्विक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जैसे एग्जाम्स आप ले लीजिए अपने, ठीक है, सो यू हैव अ सर्टेन टाइम. आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस करने हैं. अगर आप नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता है, क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट? नाउ ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल इस पैराग्राफ से. तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है, यू हैव एजुकेटेड योरसेल्फ प्रीटी वेल, तो क्या होगा? यू वुड बी एबल टू डिसाइड बेटर, राइट? यू वुड बी एबल टू परसीव दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन या जो भी सेक्शन है इन अ बेटर वे. ठीक है, सो एक बेसिक बेसिक सा. In today's globalized society, education extends beyond the confines of traditional classrooms. आजकल education सिर्फ traditional classrooms में नहीं मिल रही है. It encompasses diverse forms of learning, including formal education, vocational training, informal learning experiences. अब एजुकेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी क्लासरूम में बैठो तो ही आप एजुकेशन ले रहे हो, तो ही आप एजुकेट हो रहे हो. सोशल मीडिया आज की डेट में, राइट, देयर आर अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट क्रिएटर्स जो बहुत अच्छी चीजें इम्पार्ट कर रहे हैं. दे आर एक्चुअली इम्पार्टिंग नॉलेज. एंड देन देयर आर अदर कंटेंट क्रिएटर्स जो कि टाइम पास कर रहे हैं. टाइम पास एज इन इट्स लाइक दे आर गिविंग अ एंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज दोनों मिल रहा है आपको.
इट इज अपॉन यू टू डिसाइड कि आपको क्या कंज्यूम करना है, ठीक है। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन is essential for fostering equality, social mobility, ensuring that every individual has the opportunity to fulfill their potential regardless of their background or circumstances. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेशन, राइट। गवर्नमेंट भी इस चीज को प्रमोट करती है, राइट टू एजुकेशन हर बच्चे के पास होना चाहिए, है इनफैक्ट, राइट। तो हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? ताकि एवरीबडी गेट्स द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल देयर पोटेंशियल, जितनी पोटेंशियल उनमें है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट देयर बैकग्राउंड और सर्कमस्टेंसेस, कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी परिस्थितियां क्या है, उसके बावजूद भी वो अपनी फुल पोटेंशियल पे काम कर सके, ठीक है। दिस वॉज द पैराग्राफ, और आई वुड से दिस वॉज द पैसेज, ठीक है, बिकॉज इसमें 2 पैराग्राफ्स हो चुके हैं, तो इट्स अ पैसेज नाउ। Which of the following is not mentioned as a benefit of education in the passage? अब कुछ कुछ एजुकेशन के बेनिफिट्स दिए हुए थे पैसेज में, हमें बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 says critical thinking development, ये तो दिया हुआ है, so this is given. Empowerment, this is also given, एक इंडिविजुअल एम्पावरमेंट था, so this is also given. Financial stability, problem solving, accomplishment, skills, value shape their perspective, adaptation to changing world, ट्रेडिशनल क्लासरूम में नहीं होता है, इंक्लूड्स फॉर्मल एजुकेशन, हाँ वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो रही है, इनफॉर्मल लर्निंग एक्सपीरियंस भी, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। नाउ क्या नहीं मेंशन है? फिजिकल फिटनेस, ये चीज नहीं मेंशन है पैसेज में, बाकी सारी चीजें मेंशन है, ओके। तो फिजिकल फिटनेस के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि एजुकेशन का बेनिफिट होगा फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस आप जब तक फिजिकल वर्कआउट नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज? हमने पैसेज देखा, ठीक है, हमने पैसेज ढंग से पढ़ा, क्या मेन थीम है इसका? ऑप्शन ए सेज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल कोऑपरेशन की कोई बात नहीं है इसमें। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है अगर हम देखें, इन्होंने यहाँ पे बताया कि एजुकेशन जो है इट इज नॉट कन्फाइंड टू ट्रेडिशनल क्लासरूम्स, ठीक है, डाइवर्स फॉर्म ऑफ लर्निंग हो गया है, इंक्लूडिंग फॉर्मल, वोकेशनल ट्रेनिंग, इनफॉर्मल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पर से नहीं मेंशन्ड है, मींस इट इज नॉट द मेन थीम ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन पर्सनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। के बाद ऑप्शन है द चैलेंजेस फेसिंग मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, चैलेंजेस नहीं बताए कोई भी, इट इज सिंपली द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन पर्सनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट, कि वैसे सोसाइटल प्रोग्रेस होती है और इंडिविजुअल एम्पावरमेंट होता है, और कैसे कैसे एजुकेशन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को और सारी एबिलिटीज को शेप करती है, पर्सपेक्टिव शेप करती है, राइट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज नॉट समथिंग दैट यू फाइंड कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटल बेस्ड, which title best captures the essence of this passage? Okay. Option A says innovations in classroom technology, B says empowering through education, C says challenges in modern education, D says globalization of learning. ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि किस बारे में बात हुई, इसमें इनोवेशन के बारे में कोई बात नहीं हुई है, मॉडर्न एजुकेशन के चैलेंजेस के बारे में कोई बात नहीं हुई है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ लर्निंग इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। क्या बता रहा है? एम्पावरिंग थ्रू एजुकेशन, आप एजुकेट होंगे, यू विल बी एम्पावर्ड, ठीक है। सो एम्पावरिंग थ्रू एजुकेशन, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फेरेंस बेस्ड है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स स्टैंड्स ऑन एजुकेशन। अब ऑथर क्या सोचता है एजुकेशन के बारे में, ठीक है। ऑप्शन ए सेज, ऑप्शन 1 सेज ऑथर एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है। एम्फसाइज की स्पेलिंग क्या लिखी है? एम्फसाइज चलेगा, ये भी सही है, कोई खास बात नहीं है, ओके। तो ऑथर emphasizes the importance of equal access to education. Second says author believes education should be restricted to formal settings. अच्छा, restricted to formal settings नहीं, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि informal learning experiences भी हैं, ठीक है।
इंक्लूडिंग फॉर्मल एजुकेशन है, रेस्ट्रिक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज ऑथर एडवोकेट्स फॉर वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू एजुकेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके का उन्होंने बात की हुई है कि हर तरीके से एजुकेशन आप ले सकते हो, और ऐसा नहीं है कि सबको सेम, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो रही है, फॉर्मल भी हो रहा है, इनफॉर्मल भी हो रहा है, ठीक है। ऑथर सजेस्ट दैट वोकेशनल ट्रेनिंग इज सुपीरियर टू फॉर्मल एजुकेशन। नहीं, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। द करेक्ट स्टांस ऑफ ऑथर ऑन एजुकेशन इज दैट ऑथर emphasizes the importance of equal access to education। क्या दिया हुआ है? Access to quality education is essential for fostering equality, social mobility, ensuring that every individual has the opportunity to fulfill their potential regardless of their background or circumstances। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 हियर। आई होप समझ में आ गया। अब हमें पता करना है कि विच वन इज द appropriate antonym for the word given below, that is foster। अब फॉस्टर कहाँ कहाँ आया है? फॉस्टर एक तो इधर आया है, फॉस्टरिंग इक्वालिटी, दूसरा आया है, दो जगह आया था आई थिंक फॉस्टर, दिस एजुकेशन फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग इक्वालिटी। तो फॉस्टर का मतलब क्या हो रहा है? कुछ दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ हेल्प हो रही है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बता रही हूँ मैं, ठीक है, कोई हेल्प हो रही है, कुछ दिया जा रहा है, इतना तो समझ आया। अब हमें एंटोनिम देना है, तो कुछ ऐसा वर्ड जिससे हमें पता लगे कि कुछ हेल्प नहीं हो रही है, या जो हो रहा है वो भी सही से नहीं हो रहा है, या रोका जा रहा है, ठीक है। कल्टिवेट, इम्पीड, एडवोकेट, रेलिश। रेलिश का मतलब होता है कुछ चीज इंजॉय करना, एडवोकेट मतलब होता है टू से इन सपोर्ट ऑफ समथिंग या स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। कल्टिवेट का मतलब आप लोग को पता ही है। इम्पीड इज द वर्ड दैट वी आर लुकिंग फॉर। इम्पीड का मतलब होता है टू हिंडर, ठीक है। फॉस्टर का मतलब होता है टू प्रोवाइड, टू नरिश, ठीक है। इम्पीड का मतलब होता है टू हिंडर। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट सेंटेंस टू फिल द टू कंप्लीट दिस पैसेज। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल हैज बीन वाइड स्प्रेड फॉर मोर देन अ डेकेड। अब ईमेल बहुत सालों से आ रहे हैं, ठीक है। ईमेल सिंप्लीफाइज द फ्लो ऑफ आइडियाज। ईमेल से क्या हो रहा है? तो आइडिया का जो फ्लो है वो सिंप्लीफाई हो रहा है। Connects people from distant offices, eliminates the need for meetings and often boosts productivity। ईमेल है, आपने एक सीधा सीधा मेल कर दिया, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप ऐसे काम कर दीजिए अपने बॉस को, एम्प्लॉय को, कलीग को। तो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस? मीटिंग की नीड कम हो गई है, ठीक है। एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज यू आर नॉट, you don't have to travel here and there, you don't have to stand up and go, like even if meeting भी है, आप मान लीजिए हॉल में जा रहे हैं मीटिंग के लिए, ठीक है, तो एक पॉइंट पे आपको अपनी डेस्क तो छोड़नी पड़ रही है। इफ यू आर जस्ट सिंपली वर्किंग थ्रू ईमेल्स, यू डोंट हैव टू गेट अप, ओके, तो उस टाइम पे फोकस नहीं लूज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, देयर इज ब्लैंक। फिर ईमेल मैसेजेस शुड बी कंसाइज एंड लिमिटेड टू वन टॉपिक। अब ये बता रहे हैं कि ईमेल में मैसेजेस कैसे होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, लिमिटेड टू वन टॉपिक। ये नहीं कि आप बहुत सारे टॉपिक्स एड्रेस कर रहे हैं। व्हेन कॉम्प्लेक्स इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड, फोन कॉल्स आर स्टिल बेस्ट। तो आप एक मैसेज के थ्रू समझिए, ठीक है, जैसे हम व्हाट्सएप चैट करते हैं, तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन है दैट रिक्वायर्स लॉन्ग डिस्कशन, उसमें क्या होगा? कॉल्स बेटर है, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा छोटी सी कोई बात है जिसमें कोई बहुत ज्यादा लंबी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, इस सिनेरियो में ईमेल्स आर दी बेस्ट। कंसाइज फॉर्म में सिंगल टॉपिक पे स्टिक करके इंफॉर्मेशन हो चुकी है रिले। अंडरस्टूड? नाउ we have to find the option that fits this particular blank, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो कुछ चीज हुई है। यहाँ पर अभी तक हम ईमेल के बारे में पॉजिटिव बात कर रहे थे कि प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो रही है, ये सब हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव। यहाँ पर आते ही हमने एक लिमिटेशन सॉर्ट ऑफ बता दी, ठीक है। पॉजिटिव बात करते करते हमने यहाँ पे बताई है लिमिटेशन। इसका मतलब बीच में कोई एक ऐसा सेंटेंस है जो ट्रांजिशनिंग कर रहा है इस सब चीज की, समझ में आया? तो बीच में हमें ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो कि ट्रांजिशनिंग सेंटेंस है। नाउ लेट्स सी,
Option 1 says it is the most popular mode of communication since it is the cheapest and it takes less time. ठीक है, अब cheapest है, less time ले रहा है, तो फिर बाद में limitation क्यों बताई है? Next says, however, email should be carefully managed to avoid unclear and inappropriate communication. Unclear है और कोई inappropriate communication है वो नहीं होनी चाहिए. Next, moreover, meticulous attention to spelling and grammar is not crucial to convey your message accurately and professionally. ये तो absurd हो गया. Fourth says, the closing should feel genuine. Only then will the receiver want to respond. ये भी वेग है कि क्लोजिंग जेन्युइन होनी चाहिए तभी रिसीवर वुड वांट टू रिस्पॉन्ड. अगर मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, आप ना तो कोई ओपनिंग कर रहे हो ना क्लोजिंग कर रहे हो, जस्ट कम्युनिकेशन आपने रिले कर दी है, ये तो भी द पर्सन वुड वांट टू रिस्पॉन्ड कि एक्नॉलेज तो करेगा ना काम हुआ है कि नहीं हुआ या काम करना है कि नहीं करना, राइट. इट इज नॉट नेसेसरी कि क्लोजिंग शुड फील जेन्युइन. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांजिशनिंग जो सेंटेंस है, इज हाउ एवर ईमेल शुड बी केयरफुली मैनेज टू अवॉइड अनक्लियर एंड इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन. कौन सी अनक्लियर इनअप्रोप्रिएट, फिर उन्होंने बताया है ईमेल मैसेजेस शुड बी कंसाइज टू एंड लिमिटेड टू वन टॉपिक. एक टॉपिक के बारे में बात करो, कंसाइज रखो. कॉम्प्लेक्स इश्यूज इफ दे आर नीड टू बी एड्रेस तो स्टिल फोन कॉल बेटर है. कि ग्रामर की अटेंशन नहीं देनी है या जेन्युइन होना चाहिए या फिर चीप है, मतलब इट इज द चीपेस्ट एंड इट टेक्स लेस टाइम, तो फिर लास्ट में और पॉजिटिव बात होनी चाहिए थी, तो लिमिटेशन नहीं बतानी चाहिए थी ईमेल की, राइट. तो यूर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से आप सेंटेंस फिल करोगे. अगर आपको लाइक फिल इन द ब्लैंक में ऐसे सेंटेंस दिया हुआ है. अब जैसे हमने पढ़े दो चीजें, एक बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी आप पैसेज पढ़ रहे हो या कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, एक बार सेंटेंस एंड हुआ, नया सेंटेंस शुरू होने से पहले अगर बट आता है, ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि बट से पहले जो सेंटेंस है और उसके बाद में जो सेंटेंस है उन दोनों में है कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी. तो दिस इज द थिंग. सिमिलरली जब हमने देखा कि यहाँ पे दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहे हैं, पहले सेंटेंस जो है वो ईमेल की पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस जो आ गया है वो लिमिटेशन की बात कर रहा है, तो कुछ बीच में ट्रांजिशन होना चाहिए. अब्रप्टली पॉजिटिविटी के बारे में बात करना और अब्रप्टली लिमिटेशन एड्रेस कर देना इज नॉट द करेक्ट वे, राइट. तो अगर हमें ट्रांजिशनिंग सेंटेंस फिल करना है तो फिर हमें वो ढूंढना पड़ेगा. ट्रांजिशनिंग सेंटेंस हमें मिला हाउएवर, वही वाला कि ईमेल शुड बी मैनेज्ड केयरफुली ताकि कोई अनक्लियर या इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन ना हो. नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बता दिया कि अनक्लियर कम्युनिकेशन क्या होती है, और कोई कॉम्प्लेक्स इशू है तो उसको अगर हमें एड्रेस करना है तो हमें फोन कॉल ही करनी चाहिए. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट अगेन वही फिल इन द ब्लैंक है. राइज ऑफ रिमोट वर्क हैज चेंज द डायनेमिक्स ऑफ द वर्क प्लेस. अब रिमोट वर्क क्या हो गया, वर्क फ्रॉम होम. लिख ही देती हूँ, वर्क फ्रॉम. Employees now have the flexibility to work from home, reducing the need for long commutes. इन्होंने बता दिया कि रिमोट वर्क है. ठीक है, अब इससे क्या है उसके बाद देखना है. नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका ब्लैंक है. Option 1 says this shift requires companies to invest in digital infrastructure. Second says office spaces are becoming more expensive to rent. Third says team building activities are essential for company culture. Fourth says public transportation is less crowded these days. तो ये जो चीज है, हम यहाँ पे एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे कि हमें क्या बात करनी है कि एम्प्लॉयज नाउ हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम होम, रिड्यूसिंग द नीड फॉर लॉन्ग कम्यूट. इससे राइज ऑफ रिमोट वर्क हो रहा है. इट हैज चेंज द डायनेमिक्स ऑफ द वर्क प्लेस की डायनेमिक चेंज हो रही है. ठीक है, ऑफिस स्पेसेस एक्सपेंसिव नहीं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज आर एसेंशियल. वर्क प्लेस की डायनेमिक कैसे चेंज हो रही है, ये जो शिफ्ट हुआ है, इट रिक्वायर्स कंपनी टू इन्वेस्ट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी तक क्या हो रहा था, कंपनीज एक जगह पे ऑफिस खोल लेते थे, ये कंपनी का ऑफिस है, एम्प्लॉयज आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही है. लेकिन अब जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, पीपल आर वर्किंग रिमोटली, उसमें क्या है, उनका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि अगर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो देयर आर चांसेस कि काम नहीं होगा. You cannot have meetings, you cannot possibly have people doing your work, attendance भी नहीं mark होती है, right? So to do all these things you should have a very strong digital infrastructure. तो ये डायनेमिक चेंज हो रही है. जहां पे पहले वो वैसे स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती थी कि हाँ यहाँ पे बिल्डिंग है, एस्टेब्लिशमेंट है, अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा.
समझ आया? तो हियर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 1. नेक्स्ट, अब अगेन हमें अप्रोप्रिएट सेंटेंस ढूंढना है टू कंप्लीट द पैसेज. नाउ, engaging in significant tasks that keep one busy is highly motivating compared to having too little to do. ऐसे टास्क हैं जो जिससे कोई पर्सन बिजी है, इट इज वेरी मोटिवेटिंग एज कम्पेयर टू द वंस और कम्पेयर टू हैविंग टू लिटिल टू डू, कि जिसके पास में कोई काम नहीं करने को या बहुत कम काम है. Modern employees are not hesitant to take on responsibilities. Many individuals are eager to assume additional responsibilities to add more variety to their roles. Again, they want to be busy. Next, there is a blank. Then, this combination of responsibility and authority empowers employees to effectively carry out their duties and contribute meaningfully to their roles and organization as a whole. अब कोई कॉम्बिनेशन की बात हुई है, ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑप्शन दैट गिव्स देम अ कॉम्बिनेशन. ठीक है, कोई ऐसा ऑप्शन जो कॉम्बिनेशन दे रहा है. लेट्स सी. ऑप्शन 1 says furthermore, with added responsibility increase authority to independently handle important tasks. ठीक है, विद एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहे हैं, अथॉरिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हुई है तो अथॉरिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए टू इंडिपेंडेंटली हैंडल इंपॉर्टेंट टास्क, बार बार उनको किसी से पूछना ना पड़े. नेक्स्ट, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू बी प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड एंगेज इन देयर जॉब. मोटिवेशन की बात हो रही है. However, constantly staying busy can lead to poor work-life balance, which can impact our ability to experience healthy work and home environments. Fourth says, this is when the excitement and anticipation of a new goal or project are at their highest. Combination है. This combination of responsibility and authority. अब responsibility और authority का कहाँ बता रखा है combination? Sentence 1 में. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो रही है तो हम अथॉरिटी भी इंक्रीज करेंगे, ये कॉम्बिनेशन 1 में बताया है. तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी विल एलिमिनेट एंड द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 1. ठीक है, गुड. नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस पैराजंबल. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस दैट इज गिवन टू अस, ए क्लाइमेट चेंज इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट. तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की. इससे इम्पैक्ट पड़ा है एनवायरनमेंट में. B says rising temperature are causing polar ice caps to melt, leading to higher sea level. C says this results in more frequent and severe weather events such as hurricanes and flood. D says in response, government and organizations are working on strategies to mitigate these effects. E says efforts include reducing greenhouse gas emission and investing in renewable energy sources. अब देखो, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना था तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन. तो A would be our introduction. अब क्लाइमेट चेंज है क्या, मतलब क्या हो रहा है? तो ये बात हो गई है प्रॉब्लम. मतलब ये बी में हमें प्रॉब्लम बताई है और उस प्रॉब्लम के जो इफेक्ट्स है वो बताए हैं सी में. प्रॉब्लम है राइजिंग टेम्परेचर आर कॉजिंग पोलर आइस कैप्स टू मेल्ट, लीडिंग टू हायर सी लेवल. सी लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर वेदर इवेंट्स हो रहे हैं सच एज हरिकेन एंड फ्लड. ए बी सी आ गए. ठीक है, अब जब ये प्रॉब्लम और इफेक्ट आ गया है इसका, फिर क्या होगा? प्रॉब्लम सोल्यूशन में क्या होता है? पहले प्रॉब्लम होता है देन सोल्यूशन होता है. सोल्यूशन कहाँ बता रखा है? सोल्यूशन बताया है इन रिस्पॉन्स. किसके रिस्पॉन्स में? ये जो प्रॉब्लम आई है इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग ऑन स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट दीज इफेक्ट्स. अब स्ट्रैटेजीज क्या है टू मिटिगेट दीज इफेक्ट्स? एफर्ट्स इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी. तो हमें पहले बताई है प्रॉब्लम, फिर है सोल्यूशन. ठीक है, सो हमें पता है प्रॉब्लम और इफेक्ट भी. ये प्रॉब्लम है, इससे ये हो रहा है तो हमें जो पूरा है ये सब दिक्कत आ रही है. उसके बाद में इसका सोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट जो है स्ट्रैटेजीज कुछ कर बना रही है. स्ट्रैटेजीज क्या क्या बनाई है ये जो चीजें दी हुई है लास्ट में. तो करेक्ट ऑर्डर ए बी सी डी ई क्लियरली दिया हुआ है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. कोई भी पैराजंबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड द इंट्रोडक्शन सेंटेंस. किस बारे में बात हो रही है? ठीक है, जब आपको इंट्रोडक्शन मिल गया उसके बाद में फिर आप आगे कनेक्ट करते जाइए. ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका पैराजंबल है, हिज यूनिक ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड क्रिएटिविटी, हिज unique blend of humor and creativity has attracted a substantial following on various social media platforms. पहले तो पता करेंगे his कौन है, ठीक है. Then says Moffat began his career by experimenting with different type of content and quickly found success in niche of interactive video games. So Moffat, he says Logan Moffat. Ab Logan Moffat is the name of the person. So Moffat is the surname, Logan Moffat is the name. Logan Moffat, a 23-year-old content creator from Canada, has gained widespread recognition for his innovative approach to digital storytelling. As a result, he has become one of the most influential figures in the online content creation community. अब देखो, पता चल गया इंट्रोडक्शन कौन सा है, सी, क्योंकि उसमें पूरा नाम दिया हुआ है हिज का, ठीक है. सी इंट्रोडक्शन हो गया. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया लोगन मोफेट है कौन, ठीक है. देन आप क्या करोगे, पहले ये देखो कि यूनिक ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड क्रिएटिविटी हैज अट्रैक्टेड सब्सटेंशियल फॉलोइंग, या फिर आप देखोगे कि पहले करियर कैसे स्टार्ट किया, ठीक है. तो ही began his career by experimenting, पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया with different type of content and quickly found the niche. पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको नीश मिल गया इंटरैक्टिव वीडियो गेम. फिर मोफिट का हिज यूनिक ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड क्रिएटिविटी अट्रैक्टेड सब्सटेंशियल फॉलोइंग, उसके बाद में फॉलोइंग अट्रैक्ट हुई है. एंड एज अ रिजल्ट, क्योंकि सब कुछ कर लिया, उसका रिजल्ट है, तो डी वुड बी कंक्लूडिंग. तो सी बी ए डी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी. समझ आया. तो फर्स्ट लोगन मोटिव, इसको बता दिया ये है कौन, देन इससे करियर कैसे स्टार्ट किया, देन कैसे आगे करियर उसका बढ़ा, एंड एट द लास्ट एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड. ठीक है. Do like this session, and if you're solving it by your own, okay, these questions, so do comment your score, कितना आप solve कर पाए, किसी question में doubt है तो obviously let me know, and do share this with your friends, and if you have not, please subscribe to our channel so you do not miss any of our upcoming videos. If you're looking for complete course for SRC, CMA, HCET, CUET, you can check out our course. Link is in the description. Price is this. तो आप ये भी देख सकते हैं. All the classes, everything is available. Check this out. Now, अब हमें again पैराजंबल, ठीक है. Let's see. A says the following day. The following day. However, the occupants, mostly businessmen who had worked late, would rise up and head back to the office, grateful for this efficient sleep solution that had saved them a commute home in the early hours. ठीक है. अब कुछ हुआ है, अगले दिन ऐसा ऐसा है, ग्रेटफुल फॉर एफिशिएंट स्लीप सोल्यूशन, तो कोई तो स्लीप सोल्यूशन हुआ है इन लोग का, देखना पड़ेगा क्या है. He says, as the concept spread, अभी कोई concept की बात हो रही है, tourists eager to sample this unusual aspect of Japanese culture began to bunk up alongside them, happy to sleep in a room no bigger than its bed. ये कुछ चीज हुई है again. There is a room that is no bigger than a bed. By night, the world's first capsule hotel, founded in Osaka, Japan in 1979, must have looked like a morgue with neat rows of narrow sleeping capsules, such each containing a recumbent body. Okay. अब समझ आया किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है कैप्सूल होटल्स के बारे में. ठीक है, जो मतलब बिल्कुल इट्स लिटरली लाइक अ कैप्सूल, एक बेड जितना स्पेस है जस्ट टू स्लीप एंड नथिंग एल्स. ठीक है, तो कैप्सूल होटल के बारे में बात हो रही है. देन डी सेज fast forward to today, a high hotel room rates, fueled by years of rising real estate prices, have supercharged this typically low cost concept, which offers budget travelers priced out of traditional hotels more privacy than a hotel dormitory and more comfort and connectivity than camping. अब ये जो कैप्सूल होटल्स है, ठीक है, अभी भी होटल्स का ट्रेंड है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड है अब तो किसी को अगर ऐसे डॉर्मेट्री में नहीं रहना है, ठीक है, प्रिवेसी चाहिए और बजट फ्रेंडली भी चाहिए, तो कैप्सूल होटल्स आर स्टिल द बेस्ट, दे आर स्टिल रनिंग. ठीक है. नाउ, अब इसमें इंट्रोडक्शन सेंटेंस हमारा कौन सा हो गया, सी, क्योंकि पता चल गया बात हो रही है कैप्सूल होटल्स के बारे में. ठीक है, तो कैप्सूल होटल, ये इसके बारे में बात हो गई, पहले बता दिया. एज द कॉन्सेप्ट स्प्रेड, अब कॉन्सेप्ट कौन सा था, कैप्सूल होटल का,
तो जैसे कॉन्सेप्ट स्प्रेड हुआ, so tourists who were eager to sample this unusual aspect of Japanese culture, they began to bunk up alongside them. तो ये आने लग गए वहां पे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? फॉलोइंग डे, however, occupants, mostly businessmen who had worked late, तो मतलब पहले तो आने लग गए, सोए रात में सब कुछ किया। अगले दिन जो भी थे, they would rise up and head back to the office, grateful for this efficient sleep solution. So कौन सा efficient sleep solution था? यही वाला, ठीक है। यही sleep solution इनका efficient था, which saved them, आना जाना नहीं पड़ रहा है जल्दी। अगर मान लीजिए किसी की मीटिंग है, तो दे वोंट हैव टू ट्रैवल फॉर लॉन्ग, वहां पे सोए और बहुत बजट फ्रेंडली है, बस उनको उतना ही रेस्ट चाहिए था, ठीक है। तो सी, बी एंड देन ए, आई होप आई एम गोइंग करेक्ट। सी एंड देन यस, कॉन्सेप्ट स्प्रेड, उसके बाद में फिर ऐसा ऐसा हुआ। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, अब जब इन्होंने पुरानी चीजें डिस्कस कर ली कि कैसे कैसे हुआ, देन दे आर कमिंग टू द प्रेजेंट। आज भी अगर हम देखें तो ये टिपिकली लो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। इट ऑफर्स बजट ट्रैवलर्स प्राइस, मतलब जो भी जितने भी ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, जो बजट पे चल रहे हैं, क्रंच है, ठीक है, फाइनेंसेस का, जिनको होटल रूम जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, बट दे वांट प्रिवेसी, सो ऐसे में वो इसको अवेल कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर वुड बी सी, बी, ए, डी, दैट इज योर ऑप्शन। कुछ गलत हुआ है क्या? यस, आई थिंक। जस्ट मिनट, ओके ओके, सो आई एम सो सॉरी। यस, लग रहा था कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, सी सही था, ठीक है। अब हमने देखा कि बाय नाइट, यस, आई वाज लाइक, आई कुड नॉट, हाँ। तो बाय नाइट वर्ड्स फर्स्ट कैप्सूल होटल मस्ट हैव लुक लाइक दिस, ठीक है। बाय नाइट ये हो रहा है द फॉलोइंग डे, अगले दिन। पहले हमने नाइट डिस्कस किए, फिर अगले दिन द फॉलोइंग डे, राइट। सो बाय नाइट ये ऐसा दिखेगा, फॉलोइंग डे क्या हो रहा है कि जितने भी लोग सोए थे वो सुबह उठ के जा रहे हैं। एफिशिएंट स्लीप सोल्यूशन है कैप्सूल होटल, यस, माय बैड, ठीक है। उसके बाद में ये जो कॉन्सेप्ट स्प्रेड हुआ है, तब टूरिस्ट आने लग गए थे, सी, ए, बी एंड देन ये, नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है। सो बाय नाइट वर्ड्स फर्स्ट कैप्सूल होटल, ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद में जब नेक्स्ट डे क्या हो रहा था कि बिजनेसमैन थे, जितने भी कैप्सूल होटल्स में रुक रहे थे, सब कुछ था, तो उनको ये लगा कि हम टाइम बचा रहे हैं अपना, ट्रैवल बच रहा है, कम्यूट बच रहा है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज करेक्ट, अब सही है ना। फॉलोइंग डे, बाय नाइट द कॉन्सेप्ट स्प्रेड, कॉन्सेप्ट कैप्सूल होटल है, फॉलोइंग डे ऐसा हुआ है, कॉन्सेप्ट स्प्रेड है, फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, यस, नाउ सी, ए, बी, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो, हमें कभी कभी ऐसा होगा, जैसे लास्ट वाले उसमें भी हुआ था कि आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मिल जाएगा, बट जो स्टार्ट बीच के दो हैं उनको अरेंज करने में कभी कभी होता है कि मैसा हो जाता है, इट्स टोटली फाइन। बट द पॉइंट इज कि आप जब मार्क करो तो उस समय आप एक बार देख लेना, जस्ट एक बार ब्राउज थ्रू कर लेना, जस्ट टू मेक सेंस जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आई डिड नॉट रीड इट टुगेदर, तो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। नाउ रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। अब हमें बात कर रहे हैं पैसेज की, इसके बाद इसमें हम बात करेंगे ट्री आइडेंटिफिकेशन। ट्री आइडेंटिफिकेशन इज अ डाइंग आर्ट, साइंटिस्ट नोट। अब साइंटिस्ट ने बोला कि ट्री आइडेंटिफिकेशन, पेड़ों को पहचानना, ये खत्म होती हुई कला है। सिंपली पुट, फ्यूअर ऑफ अस नाउ नो हाउ टू डू इट, yet the practice is becoming more and more important. Plant and tree identification helps scientists manage forests and protect these ecosystems from climate change. And you don't need to be a scientist to benefit from tree ID skills. Learning to pick up different species can help you appreciate the diversity of life right in your own backyard, neighborhood or nearby woods. अब ट्री आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये पेड़ है, ये इस तरीके से उगता है या ऐसी जगह पे उगता है, तो क्या होगा कि आप थोड़ा सा डाइवर्सिटी बचा सकते हो, ठीक है, रादर देन आपको पता ही नहीं है। अब जैसे आई गिव यू माय एग्जांपल, आई हैड अ वेरी फैंसी लाइक प्लांट, तो मुझे नहीं पता था उसकी केयर कैसे करनी है। उस प्लांट को साल में एक बार पानी चाहिए होता है। आई एम स्किपिंग द नेम, कुछ लोग जो हु आर ट्री एंथुसियास्ट और प्लांट एंथुसियास्ट, दे वुड रियलाइज। तो मैंने उसको एटलीस्ट आई थिंक वीक में 2-3 बार पानी दे दिया, गया वो ऑब्वियसली,
राइट? सो अगर आपको नहीं पता है कौन सा पेड़ या कौन सा पौधा किस तरीके से काम करता है, कैसे वो फंक्शन करता है या किस तरीके से उसको बचाया जा सकता है, देन यू वोंट बी एबल टू डू इट। बट अगर आपको पता है, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई अ ट्री, तो इट वुड बी ग्रेट हेल्प, राइट? तो हमें बताना है, द क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्री आइडेंटिफिकेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में ट्री आइडेंटिफिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? ऑप्शन ए says tree identification is an exclusive skill required only by scientists. Exclusive skill. यहाँ पे साफ लिखा है you don't need to be a scientist to benefit from tree identification. Right? Next says climate change has reduced the necessity of learning. Climate change ने necessity reduce नहीं की है और बढ़ा दी है. Okay? Next, knowing how to identify trees can enhance personal appreciation of biodiversity and support environmental conservation. Fourth says tree identification is no longer relevant. No, it is still very relevant. लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? So the correct answer would be option 3, that knowing how to identify trees can enhance personal appreciation, यही, appreciate the diversity of life and support environmental conservation. ठीक है, जैसे कि I just gave you an example. Now next question again. हमको पैसेज पढ़ना है, हमको आंसर देना है. Having worked as the health and well-being manager at Manchester Art Gallery, health and well-being, okay, Manchester Art Gallery for 12 years, Thompson is developing the idea of mindful museum. Her radical view is that a museum or art gallery is not just a place to store and exhibit items, but a public space where you can improve your mental health. Okay? They are also spaces where we foster connection with our identity through seeing objects in museum, which help us grow a sense of ourselves and of belonging. क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि थॉमसन जो है he used to work at Manchester Art Gallery as health and well-being manager for 12 years. So they developed the idea of mindful museum. इनका व्यू क्या था कि म्यूजियम और आर्ट गैलरी इट इज नॉट जस्ट अ प्लेस टू स्टोर एंड एग्जिबिट आइटम, बट इट इज अ पब्लिक स्पेस वेर यू कैन इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि जो आर्ट म्यूजियम है, जो आर्ट है, इट हैज अ हीलिंग इफेक्ट. ठीक है, तो अगर आप कभी आर्ट समझ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई पेंटिंग देख रहे हैं, सो देर आर चांसेस दैट आप कुछ परसीव करेंगे, आप कुछ उस पेंटिंग के बारे में सोचेंगे, यू माइट यू नो realize something about it, you might recall some incident related to that thing. ठीक है, so it is like a मेंटल हेल्थ लाइक प्लेस, ठीक है, जिसमें आप अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं. दे आर ऑल्सो स्पेसेस वेयर वी फॉस्टर कनेक्शन विद आवर आइडेंटिटी थ्रू सीइंग ऑब्जेक्ट्स इन म्यूजियम. ठीक है, उससे क्या होगा, आर सेंस ऑफ आर सेल्व्स ग्रोज. ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ आर सेल्व्स, जो भी खुद का सेंस है वो बढ़ता है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डज ऑथर से दैट म्यूजियम कैन हेल्प अस ग्रो अ सेंस ऑफ आर सेल्व्स एंड ऑफ बिलोंगिंग? ये क्यों बोल रहे हैं? Option A says museum displays historical objects that make individual feel nostalgic. ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि historical objects ही होते हैं और उससे लोग nostalgic हो रहे हैं about the past. It is a art gallery, कुछ भी हो सकता है. Second says museum prioritize mental health program over preserving showcasing artifacts. ऐसा कुछ नहीं है कि mental health program को prioritize कर रहे हैं museums. ठीक है. Next says observing art in museums eliminates feeling of isolation by focusing solely on community. नहीं, see, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी आप ऐसे आंसर्स मार्क कर रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा दिखे ना जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जा रहा है, जैसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, जैसे म्यूजियम्स प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ, ऑब्जर्विंग आर्ट इन म्यूजियम एलिमिनेट्स फीलिंग ऑफ आइसोलेशन बाय फोकसिंग सोली. ठीक है, तो बिल्कुल जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटी हो रही है, उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करेंगे. ओके. Next option says exhibiting items in museum allows visitor to connect with their personal and collective identities. ये ऐसा कुछ mentioned भी है. This is a public place where one can improve mental health. There are also spaces where we foster connection with our identity through seeing objects in the museum, which help us grow a sense of ourselves and of belonging. इससे ठीक है, option 4. Now, next passage again. Collapse of Soviet Union led to the supremacy of sweeping privatization of oil industry.
ठीक है, सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो इससे ऑयल इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन की जो सुप्रीमेसी थी वो आने लग गई. रशियन गवर्नमेंट कुड नॉट जनरेट इवन हाफ ऑफ द रेवेन्यू फॉर इट्स पॉपुलेशन of what Soviet Union had already achieved. However, Soviet Union had socialized market strategies which were opposed by Russia. यही है. Based on the reading, select the correct sentence. Okay? क्या दिया हुआ है? सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उससे ये ऑयल इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन वाली बात आई. रशियन गवर्नमेंट कुड नॉट जनरेट इवन हाफ ऑफ द रेवेन्यू, बिल्कुल भी जनरेट नहीं कर पाई थी, इट्स पॉपुलेशन ऑफ व्हाट सोवियत यूनियन हैड ऑलरेडी अचीव्ड. अब रशिया जो था वो नहीं कर पा रहा था कुछ. तो हाउएवर सोवियत यूनियन हैज सोशलाइज्ड मार्केट स्ट्रेटजीज एंड दीज स्ट्रेटजीज वर अपोज्ड बाय रशिया. ठीक है, तो ऐसा क्या था जो रशिया ने अपोज किया जो सोवियत यूनियन कर रहा था? ऑप्शन 1 says रशिया अचीव द सेम रेवेन्यू एज सोवियत यूनियन डिड. नहीं, लिखा हुआ है साफ. सोवियत यूनियंस डिसइंटीग्रेशन लेड टू फाइट इन द मार्केट स्ट्रेटजी. ऐसा कुछ नहीं है. फाइट इस वजह से नहीं हुई थी कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया. एंड मोर ओवर सोवियत यूनियन हैड सोशलाइज्ड मार्केट स्ट्रेटजीज, उनकी मार्केट स्ट्रेटजी अलग थी. ये स्ट्रेटजीज रशिया अपोज कर रहा था. थर्ड says रशिया रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म व्हिच वाज इनिशिएटेड बाय सोवियत यूनियन. फोर्थ says सोवियत यूनियन वाज बेटर देन रशिया इन टर्म्स ऑफ ऑयल इंडस्ट्री. बेटर तो इन टर्म्स ऑफ, अच्छा, बेटर देन रशिया इन टर्म्स ऑफ ऑयल इंडस्ट्री नहीं, ऐसा ये नहीं मेंशन हुआ कि किस तरीके से बेटर था. बस इन्होंने बताया कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो ऑयल इंडस्ट्री का जो प्राइवेटाइजेशन था ये बढ़ा. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें कि ये जो हमें पैसेज दिया हुआ है इसको अगर हम एक क्रक्स बनाना चाहें तो हम क्या बनेंगे? रशिया ने कुछ रिजेक्ट किया है जो सोवियत यूनियन कर रहा था. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 3. ये बोल रहे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, इससे इट लेड टू द फाइट इन मार्केट स्ट्रेटेजी. नहीं, रशिया बना, रशिया ने सारी चीजें आउटराइट रिजेक्ट की है. इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म व्हिच वाज इनिशिएटेड बाय सोवियत यूनियन. ठीक है, ये समझ में आया? क्योंकि बाकी सारे जो है वो मतलब वो ये नहीं शो कर रहे हैं कि क्या रशिया और सोवियत यूनियन में क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, और जो हमारा लास्ट सेंटेंस है हाउ एवर सोवियत यूनियन हैड सोशलाइज्ड मार्केट स्ट्रेटजीज विच वर अपोज्ड बाय रशिया, तो वो तो आउटराइट रिजेक्ट हो रहा है. करेक्ट? नो. नेक्स्ट इज दिस fill in the blank. Should be pretty easy. Let's see. She is not dash and dash debating. Okay, so she is not good, वो तो है ही. Good about debating, good in debating, good at debating, good on debating. So she is not good at debating. About in नहीं. She is not good at debating. At आता है preposition. ठीक है. Next. फिर हमें वही पैसेज देखना है. In order to dash the fear of protesting farmers, the union government formed a committee who would meet the stakeholders and discuss their something. Okay. तो हमें देखना है कि अब ये प्रोटेस्टिंग फार्मर्स का कोई डर है, मतलब कुछ चीज है जिस वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ कमिटी हु वुड मीट द स्टेक होल्डर्स, मतलब ये जो फार्मर्स एंड कमिटी वुड डिस्कस देयर क्या क्या चीजें. तो ऑप्शन 1 says order to increase the fear of protesting farmers and meet the stakeholders and discuss their consideration. B says, second says, order to dispel the fear of protesting farmers. Government formed a committee who would meet the stakeholders and discuss their concerns. In order to scatter the fear, discuss their facts. In order to reason the fear, discuss their worries. Now, ये जो सिचुएशन है, ठीक है, इसमें आप जो है फियर उसको इंक्रीज तो नहीं करेंगे, स्कैटर भी नहीं करेंगे. ठीक है, रीजनिंग विद फियर नहीं हो सकता है, प्रोटेस्ट चल रहा है. पहले तो ये तीनों फर्स्ट वर्ड से ही एलिमिनेट हो गए हैं. ठीक है, बट स्टिल वील सी. नाउ सेकंड में भी आप देखो तो फोर्थ में डिस्कस देयर वरीज, थर्ड में डिस्कस देयर फैक्ट्स, फर्स्ट में डिस्कस देयर कंसिडरेशन, तो दोनों ही नहीं बैठ रहे. ठीक है. नाउ इन ऑर्डर टू डिस्पेल,
द फियर ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, कि जिस भी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस भी डर की वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस डर को हटाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, ठीक है, जो कि जाएगी फार्मर्स से मिलेगी और क्या कर रही है, डिस्कसिंग देयर कंसर्न्स, उनके क्या क्या कंसर्न है, किस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो डिस्कस हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 2 हियर। ठीक है, कोई डिफिकल्टी? नेक्स्ट, नाउ सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अभी अंडरलाइन वर्ड है, इसको रिप्लेस करने के लिए कोई ऑप्शन है तो वो देखना है। In the case of a hurricane, it was really about offering tips for how to save objects that are going to get wet. अब जब हरिकेन आ रहा है तो उसमें हमें ये देखना है ना कि जो सारा सामान गीला होगा उसको बचाना कैसे है। And if they are not addressed quickly, within a week or two, mold was going to set to, and some of these things could very easily become too far gone. मतलब बेसिकली सीधी सी बात, सामान खराब हो जाएगा। आपको अंडरलाइन जो फ्रेज दिया हुआ है, दैट इज मोल्ड वॉज गोइंग टू सेट टू, हमें उसको रिप्लेस करना है। ऑप्शन ए सेज मोल्ड वॉज गोइंग टू सेट अप, ऑप्शन बी सेज मोल्ड इज गोइंग टू सेट अपॉन, ऑप्शन 3 says mold is going to set in, ऑप्शन 4 says mold was going to set off। अब मोल्ड है, आपको पता है ना मोल्ड क्या होती है, जो ऐसे काई फंगस सी जो जम जाती है, मॉइस्ट में आता है। कभी ऐसा होता है कि आप फ्रिज खोलोगे बहुत समय बाद में तो आपको ब्लैक ब्लैक कुछ होगा, तो दैट इज मोल्ड। ठीक है, तो जो मोल्ड है ये क्या होता है, इट सेट अप होती है, सेट अपॉन, सेट ऑफ, इट सेट्स इन। क्योंकि देखो सेटिंग इन का क्या मतलब है, जैसे मॉइस्चर है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर है, तो अभी मान लो ये हवा में है, मॉइस्चर स्कैटर्ड है, ठीक है, तो अब ये सरफेस है, तो यहाँ पे मॉइस्चर जब आ रहा है, ठीक है, इट इज सेटिंग इन, तो ये धीरे धीरे करके ऐसे सेट इन हो रही है चीजें। तो मोल्ड इज गोइंग टू सेट इन, एंड सम ऑफ दीज थिंग्स कुड वेरी इजीली बिकम टू फार गॉन। क्या हो रहा है, मोल्ड इज सेटिंग इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we have to read the passage and answer the question. Mum, I shouted, are you okay? I saw her little tent shuddering in the gale and listened closely for her response. Her voice was almost casual. Oh, yes, I'm fine. That's my mother. It was the first night of our cycling trip through the interior of Iceland, a region so remote and inhospitable that for centuries, according to legend, it was abandoned. ठीक है, तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, बेसिकली आई वुड नॉट कॉल इट अ पैसेज, बट इट इज अ गुड नाइस पैराग्राफ, जिसमें एक बता रखा है कि कुछ तो बहुत बहुत तेज हवा चल रही है, ठीक है, एंड बच्चे की और अपनी मदर से बात हो रही है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेल अकॉर्डिंग टू द पैसेज? गेल ये रहा। ओके, ऑप्शन ए सेज द पावर टू सस्टेन, ऑप्शन सेकंड सेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, ऑप्शन थर्ड says extreme emotion or pain, option 4 says a broad smile, shuddering in the gale, little tent shuddering in the gale। ठीक है, तो एक टेंट है, शडर मतलब वो हिल रहा है, गेल का क्या मतलब होता है, गेल इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, तो शडरिंग इन द गेल। ओके, if you are looking for SRCC GBO mocks, you can check our mocks, link is in the bio। These mocks are based on the latest pattern and we have 5 tests, one trial lesson is also there, so you can check that out। Now अब हमें एक दो फ्रेजेस दिए हुए हैं अंडरलाइन, नाउ वी हैव टू फाइंड द करेक्ट वन, ऐसे कि रिप्लेस करना है, सही से नहीं करना है, क्या है। ठीक है, पाउलो फेल इन लव विद साइंस फॉर ब्यूटी ऑफ विजुअल नेचर, but his continued passion for it owes to what we call the beauty of understanding। ठीक है, second, the anesthetic experience of new insight into the way things are when encountering the hidden order or inner logic underlying phenomena। Paulo fell in love with science for science of visual beauty for nature, या साइंस फॉर द विजुअल ब्यूटी ऑफ नेचर, साइंस फॉर द विजुअल ब्यूटी ऑफ नेचर, साइंस फॉर, तो फर्स्ट तो सही है कि साइंस फॉर द विजुअल ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, बिफोर फॉर ब्यूटी ऑफ नेचर है साइंस फॉर, बट साइंस फॉर द विजुअल ब्यूटी ऑफ नेचर। तो हमें मिल गए हैं ये दो, 2 and 3।
इन दो को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ही सही नहीं है तो सेकंड तो बैठता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बट हिज कंटिन्यूड पैशन फॉर इट owes to what we call the beauty of understanding. The कैसा एक्सपीरियंस, एनेस्थेटिक एक्सपीरियंस ऑफ न्यू इनसाइट या एस्थेटिक एक्सपीरियंस ऑफ न्यू इनसाइट? एनेस्थेटिक एक्सपीरियंस क्या होता है? एनेस्थीसिया। एनेस्थेटिक एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता। एस्थेटिक का मतलब होता है कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से जो जमा हुआ होता है, सेट करते हैं, एस्थेटिक्स ब्यूटी, ठीक है। एस्थेटिक इज रिलेटेड टू ब्यूटी, एनेस्थेटिक इज नॉट रिलेटेड टू ब्यूटी, राइट? सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 3, द एस्थेटिक एक्सपीरियंस ऑफ न्यू इनसाइट। को अच्छा लग रहा है, ठीक है, घर के एस्थेटिक कितने प्यारे हैं, सो दैट इज व्हाट एस्थेटिक इज। हम थोड़ी बोलते घर के एनेस्थेटिक्स कितने प्यारे हैं, राइट? आप किसी कैफे में जाते हो, बहुत एस्थेटिक कैफे है, क्या बोलते हो? एनेस्थेटिक कैफे है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, अब हमें फिगर आउट करनी है ग्रामेटिकल एरर। क्या सेंटेंस है? इज यू रेडी टू टैकल टूडेज वर्कआउट और वुड यू लाइक टू टेक अ फ्यू मोर मिनट्स टू स्ट्रेच एंड गेट योर मसल्स वार्म्ड अप? इट शुड बी लाइक दिस। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। नाउ इसमें हमें पता लगाना है कि ग्रामेटिकल एरर कौन से वाले में है। ऑब्वियसली फर्स्ट में ही है। इट शुड बी आर यू रेडी प्रॉपर्ली, इसकी जगह आर आना चाहिए, ठीक है। आर यू रेडी टू टैकल टूडेज वर्कआउट? नेक्स्ट, अगेन error detection. Neither the manager who has worked at the company for over a decade nor the employees, many of whom have endured long hours, is willing to accept the new policy despite its potential benefit. ये पॉलिसी के बहुत पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं बट ये लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे। सो क्या गड़बड़ है इसमें? गड़बड़ है सेंटेंस 4 में, इज की जगह आना चाहिए आर, क्योंकि neither the employee, neither the manager nor the employees, many of whom have endured, तो यहाँ पे प्लूरल है, तो इज की जगह आएगा आर विलिंग टू, ठीक है। अगर ऐसा होता कि नीदर द एम्प्लॉइज नॉर द मैनेजर, तब आता इज, ठीक है। ये हमारे इंग्लिश ग्रामर रूल बुक में, प्रैक्टिस कोर्स में, सब जगह मैंने कई बार करवाया है। एंड आई हैव लाइक सेड मल्टीपल टाइम्स की और कुछ करो मत करो, ग्रामर प्रैक्टिस कोर्स को मत मिस करना, ओके। इट इज, एवरीथिंग इज देयर। तो वो कुछ कुछ रूल्स होते हैं, इफ यू आर वेल वर्स्ड विद देम, आपका एरर डिटेक्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे कॉलम 1 है एंड कॉलम 2 है, ठीक है। अब कॉलम 1 में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कॉलम 2 में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। हमें पता करना है कि कॉलम 1 के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, कौन से कॉलम 1 के वर्ड कौन से कॉलम 2 के वर्ड के एंटोनिम्स हैं। हमें फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है कॉलम 1 में शेरुबिक, ठीक है। शेरुबिक का मतलब होता है समवन विद राउंड अट्रैक्टिव चाइल्ड लाइक फेस, ठीक है, मतलब से बच्चे जैसा जिसका फेस होता है, इनोसेंट, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है सक्सिंट, ससिंक्ट का मतलब होता है समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड ब्रीफली एंड क्लियरली यूजिंग वर्ड्स, मतलब होता है ना टू द पॉइंट, फटाफट से आपने कोई चीज एक्सप्रेस कर सी, तो दैट इज। उसके बाद में आता है एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन हो गया डिवोशन, ठीक है, कुछ मतलब ऐसे कुछ खा रहे हो जो आपको थोड़ा प्लेजरेबल लग रहा है, ठीक है। देन आता है प्रोडिगल। प्रोडिगल वुड बी वेस्टफुल, वेस्टफुली एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब बहुत ज्यादा, कई लोग नहीं कहते बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर दी, वो दैट इज प्रोडिगल। तो अब हमने थोड़ा बहुत ऐसे वर्ड हमें समझ में आए, तो हमें फाइंड करना है एंटोनिम। तो जब हमने देखा शेरोबिक होता है कि कोई इनोसेंट फेस के साथ में, तो इसका एंटोनिम प्रोफेन का मतलब क्या होता है? प्रोफेन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, समवन हु इज शोइंग डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सेक्रेड थिंग्स, ठीक है। जैसे कि मंदिर के रिलेटेड कोई चीज होगी, रिलीजियस चीज होगी, ठीक है। फ्रूगल हमें पता है कि जो बहुत खर्चा कम करता है, सॉर्ट ऑफ कंजूस, ठीक है। प्रोलिक्स होता है कोई बहुत ज्यादा आपने लंबी कोई चीज लिख दी, ठीक है। देन ऑस्टर, स्ट्रिक्ट मैनर में कोई चीज है, ठीक है। तो शेरुबिक जब हमने कहा कि इनोसेंट, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? शेरुबिक का ऑपोजिट होगा प्रोफेन, ठीक है। इनोसेंट
तो यहाँ पे आ गया प्रोफेन, जो कि बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। शेरोबिक थोड़ा मतलब हो गया कि रिस्पेक्टफुल, बच्चे के जैसा शांत, ठीक है। फिर आता है सक्सिंक्ट। सक्सिंक्ट हमने क्या बोला कि जो कम शब्दों में पूरी चीजें एक्सप्लेन हो चुकी है जहाँ पे, ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या हो गया? प्रोलिक्स, जो कि बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन चली जा रही है, अननेसेसरी, जो कि चीज लॉन्ग है, ठीक है। देन एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन क्या था कि कोई डिवोशन है, कोई प्लेजर मिल रहा है, ठीक है। थर्ड एपिक्यूरियन, तो उसका क्या होगा? जो मतलब एपिक्यूरियन मतलब हो गया जो प्लेजरेबल है, और कोई ऐसी चीज जो कि नॉन प्लेजरेबल है, दैट इज ऑस्टर। तो डी। देन अगेन प्रोडिगल, ठीक है। प्रोडिगल हमने क्या देखा था? प्रोडिगल वॉज जो बहुत ज्यादा खर्चीला है, बहुत ज्यादा वेस्टफुल है, मतलब स्पेंडिंग, वेस्टफुल स्पेंडिंग। एक होता है नॉर्मल, एक होता है वेस्टफुल। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रूगल, ठीक है। तो शेरोबिक, सक्सिंक्ट, एपिक्यूरियन, प्रोडिगल। तो फर्स्ट ए, सेकंड सी, थर्ड डी एंड फोर्थ बी। तो ये है अपना ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। अब देखो, अगेन कॉलम दिए हुए हैं हमें, हमें मार्क करना है कौन सा क्या मैच करता है। इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या होगा? टू प्रोवोक समवन। अच्छा, इसमें हमें सिनोनिम मार्क करना है, ठीक है। इनसाइट का मतलब होता है प्रोवोक करना, ठीक है। फैसिनेट का मतलब होता है कि कोई ऑ में चले जाना, कि बहुत कोई बढ़िया चीज कर दी। ट्रीटी तो कोई अग्रीमेंट हो गया। ओर्डेन मतलब वही कि ओर्डेन कोई अथॉरिटी दी है, पर ओर्डेन जो होता है वो होता है रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब आप ये देखो कि इनसाइट का मतलब हमने कहा था, इनसाइट का मतलब था कि किसी को प्रोवोक करना, ठीक है। फैसिनेट का मतलब था कि कोई ऑ में है। तो हम ये कर सकते हैं कि फैसिनेट जो है वो दैट इज सिनोनिमस विद कैप्टिवेट। इसको ऐसे कर सकते हैं, टू का है ए, ठीक है। ट्रीटी हमने बोला कि कोई अग्रीमेंट होता है, तो उस अग्रीमेंट को हम पैक्ट भी कह सकते हैं। वैसे टू ए करते ही एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि फैसिनेट का मतलब तो कैप्टिवेटिंग सॉर्ट ऑफ होता है ना। ट्रीटी का मतलब जब रिटर्न है तो रिटर्न तो पैक्ट होता है। ओर्डेन एज आई सेड ये रिलीजियस उसमें होता है, जो आप किसी को अपॉइंट करते हैं किसी अथॉरिटी में। सो इलेक्ट हो गया, सिनोनिम्स विद इलेक्ट। इनसाइट, राउज हो गया। तो अब जैसे मैंने कहा, टू को, क्योंकि फैसिनेट का मतलब कैप्टिवेट था, ये आई वाज सर्टेन अबाउट इट। तो जैसे ही आपने किया कि टू ए से ही जाएगा, ये सर्टेन है, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन सेकंड। समझ आ रहा है? सो कभी ऐसा भी है कि आप बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, टाइम बचेगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 2। इंसाइट, राउस, फैसिनेट, कैप्टिवेट, ट्रीटी, पैक्ट, ओर्डेन, इलेक्ट, ठीक है। नाउ select the most appropriate option that can substitute the underlying segment, और अगर नहीं कोई substitution required तो write no substitution required, ठीक है। न्यूज spread like wild water, जंगली पानी की तरह। अब ये तो एक सीधी सी फ्रेज है। न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, वी डोंट इवन नीड टू रीड ऑल दी ऑप्शंस। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, माइल्ड फायर वाइल्ड एयर नहीं होता है। इट इज क्लियरली स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग। जंगल की आग कितनी तेजी से फैलती है, फटाफट। जैसे ही एक पेड़ में आग लगी, पूरे जंगल में आग लगती है विद इन फ्यू मिनट्स। सो न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जिसपे काबू नहीं पाया जा सकता है। नेक्स्ट, अगेन वही सेम चीज की जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, नहीं, ओके, यू हैव टू रिप्लेस। सो इट्स लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ईडियम का एक तरीके से मीनिंग दे दिया है, और आपको इसको ईडियम से रिप्लेस करना है, ठीक है। कंपनी सीईओ वाज नोन फॉर हिज एबिलिटी टू कम अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस। नाउ द एबिलिटी टू कम अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्या होता है? थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थिंक इनसाइड द बॉक्स, थिंक ऑन द स्पॉट, think through. It is clearly think outside the box, not inside the box, not on spot, not through. ठीक है। Now, if you're looking for the course for SRCC GBO, MAH, CET, CUET, you can check out our course. ठीक है, we have live as well as live classes, उसकी recordings भी available हैं, ठीक है। एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक्स है प्रॉपरली कवर्ड, प्रैक्टिस शीट है, डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप भी है, प्लस
You can discuss with mentors as well. Okay, you can check the course out. This link is in the description box. Mocks, again, link is in the description box. Mock description, yes, तो आप check कर सकते हैं. So do like this session. Please comment your score if you have solved it on your own. Share this session with your friends. And if you have not yet, please subscribe to our channel so that you do not miss any of our upcoming video. So this was the end of it. We have come to the end of our session. I hope you enjoyed it. I really enjoyed it. Enjoyed this one. Good questions. ठीक है, काफी अच्छे questions थे. So see, the only thing I figured out was question were on the easier side. But yes, थोड़ा quick होना पड़ेगा. ठीक है, it's a time game. So थोड़ा सा अगर आप quickly उसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं ऑप्शन, दैट वुड बी अ ग्रेट डील. कुछ कुछ थोड़े से कभी डाइसी हो जाते हैं, कुछ समझने में हो जाता है कि आपको एकदम से नहीं क्लिक करता है, बट ऑलवेज मेक श्योर, खास कर से पैरा जंबल में जैसे मेरे साथ में भी हुआ था, ऑलवेज मेक श्योर टू रीड थरली. ठीक है, कभी होता है कि बोलते बोलते समझाते समझाते कुछ दिमाग में चल रहा होता है, कुछ लाइक गड़बड़ हो जाती है, बट व्हेन यू आर सॉल्विंग, यू आर नॉट स्पीकिंग, यू डोंट हैव टू मेक पीपल रीड और अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं है. तो आप अपने हिसाब से अपने फोकस के साथ में करिए. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन. आई रियली होप you like this session. I'll see you in the next one. All the best for your exams. Thank you for attending this.